चलिए तीसरे ज्योतिर्लिंग का जयकारा लगाओ आप सब, बोलिए महाकाल महादेव की जय। ये तीसरे ज्योतिर्लिंग है अवंतिका नाथ महाकाल महादेव। आप लोग तो पास ही में हो, उससे ज्यादा दूर नहीं हो। यही हमारे अवंतिका नाथ महादेव भगवान है। एक वेद प्रिय नाम के ब्राह्मण थे, उनके 4 बेटे थे। उसी में एक दूषण नाम का दैत्य रहता था इसी नगर में। और मैं एक बात और बता दूं आप सबके लिए, पता है लोग कहते हैं कि भगवान के सबरे अवतार नाम आए भाई, भारत वर्ष में भाई, मध्य प्रदेश में का भाव अपन कह ही नहीं पाए। आज हम तुम्हारों को बताएं दे रहे हैं, अब तुम्हारों को पता नहीं हुए। जन्म भले ही भगवान का अयोध्या में हुआ हो, जन्म भले ही भगवान का धाम वृंदावन में मथुरा में हुआ हो, पर मध्य प्रदेश आज भी प्यारे प्रभु, पता है मध्य प्रदेश से भगवान का क्या संबंध है? मध्य प्रदेश में भगवान का गुरु ग्रह है, मध्य प्रदेश में भगवान विद्या अध्ययन करने आए हैं। इतना बड़ा संबंध है मध्य प्रदेश से। हमारे अवंतिका नाथ महाकाल की नगरी में उज्जैन में प्यारे प्रभु 16 कला लेकर के विद्या अध्ययन करने आए हैं। जन्म भले यूपी में लिया है, पर हमारा मध्य प्रदेश प्यारे प्रभु का गुरु ग्रह है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इतना बड़ा संबंध है भगवान से हमारा। एक संबंध में भगवान गुरु भाई भी हैं हमारे, क्योंकि हमारा मध्य प्रदेश अवंतिका नाथ अवंतिका नगरी प्यारे प्रभु का गुरु ग्रह है। भगवान वहां विद्याध्ययन करने आए हैं। सुदामा जी से मित्रता इतनी भाई थी अपनी अवंतिका में। तो इतना बड़ा संबंध है प्रभु का अपने मध्य प्रदेश से। वही महाकाल की नगरी है। तो जो वेद प्रिय नाम के ब्राह्मण थे, उनके 4 बेटे थे और उसी में एक दूषण नाम का दैत्य रहता था। एक दिन उस दैत्य ने सबको अपने बंधन में बांध लिया और सबको भगवान के भजन से रोक रहा था। सब तो शरण में चले गए। वेद प्रिय के 4 जो बालक थे वे नहीं गए। 4 जो बालक थे वेद प्रिय के वे नहीं गए। किसी ने जाकर के दूसर से कह दिया कि तुम कित्तौ को बंधन में बांध ले, कित्तौ को कछु ले, कित्तौ तुम उनको बंधन में बांध ले, कित्तौ को कछु कर ले। मैं आपको बता दूं, तुम्हें मारने की व्यवस्था हो रही। कहां? बोले एक जगह पे ब्राह्मण के 4 बेटे तुम्हें मारने के लिए साधना कर रहे हैं। वो दूषण नाम का दैत्य गया और जैसे देखा कि 4 ब्राह्मण के बालक बैठे थे, तुरंत उसने मयान से तलवार निकाली और जैसे ही वो उन पर प्रहार करने लगा, बड़े जोर से धड़ाम की आवाज आई और त्रिशूल लेकर के महादेव महाकाल भगवान प्रकट हो गए। उस दूषण नाम के दैत्य को उन्होंने मार दिया। जैसे ही वो मर गया, वो बालक कांप गए। एक प्रार्थना है मेरी आप सबसे, बीच में सुने आप, जितनी भी माताएं हमारी बहनें बैठी हो, छोटे छोटे बेटी बेटा अगर आपके संग हैं तो उनका हाथ पकड़ के आप अपने पास बिठाओ। रोड चल रहा है और ठंडक का थोड़ा सा समय है, तो आपसे मेरी प्रार्थना है, जितनी बहनें बैठी हो अपने अपने बेटी बेटों को अपने अपने पास में बिठा लो। मेरी प्रार्थना है आप सबसे, ध्यान, मेरी बात ध्यान से सुन लेना। आप जब कभी भी कथा में जाया करो, देखो बात आ गई सुना दा, हमेशा अपने जीवर का ध्यान रखा करो। सबसे पहले अपने जीवर का ध्यान रखा करो, दूसरे अपने बच्चों का ध्यान रखा करो। ये 2 चीजों पर जरूर आप गौर किया करो। जब भी आप ऐसे सभा में जाया करो तो उनको अपने अपने बगल में बिठाओ या उनको कहीं सुरक्षा में, ऐसे कि आपको पता रहे कि वे खेल रहे हैं। रोड चल रही है, वहां नहीं जाने देना है। और जो हमारे भैया लोग यहाँ बैठे हो, आपसे भी प्रार्थना है, बच्चों को रोड पर जाने नहीं देना है। आप सब यहाँ से बच्चों को इस परिसर से बाहर नहीं जाने देना। तो जैसे ही महादेव प्रकट हुए, महाकाल उठाया त्रिशूल और जय उस दूषण, वो मर गया। ब्राह्मण बालक कब गए? हे महादेव तुम नहीं आते तो हम तो अकाल मौत मर जाते। शिव जी ने तुरंत कहा, अकाल मृत्यु वो मरे जो करे कर्म चंडाल का, और काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो तुरंत देवादिदेव महादेव अवंतिका नाथ महाकाल बनकर के और उज्जैन नगरी में बैठ गए, जिनका दर्शन मात्र ही अजाद्य प्रयोगों को नष्ट करता है। ऐसे महाकाल महादेव है। महीना में 6 महीना में एक बार शिवलिंग बनाया करो और महाकाल महादेव का नाम लेकर के अभिषेक किया करो। ऐसे अभिषेक जाप करने से
आपके परिवार में कोई अनहोनी घटना नहीं होगी, ऐसा मन में विश्वास भाव करके आप सबको इनका मानना है। आइए बड़े प्रेम बड़े भाव के साथ, ये बड़ा प्यारा ज्योतिर्लिंग आ रहा है,